हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार हैं और जानदार हैं। तो बच्चों, आज हमारी होने वाली है नंबर सिस्टम के ऊपर में 4th क्लास। इससे पहले कि आपने अगर हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो कृपया करके आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां से अपनी हमारी पुरानी क्लासेस को आप देख लीजिए, ताकि आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आने वाली क्लासेस को लेकर के आपके पास में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए, यदि आप हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखेंगे तो हमारी आने वाली क्लासेस को लेकर के आप में क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या काम करना है, आपको हमारी पुरानी वाली पूरी क्लासेस को देखना है ताकि आप आने वाली क्लासेस को लेकर के और भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी नंबर सिस्टम की 4th क्लास में प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था कि प्राकृत संख्या क्या होती है। यदि आपने अभी तक वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां से वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आपको वहां पर आसानी से इस वीडियो का लिंक मिल जाए और आप इस वीडियो को देख लीजिए और अपने नंबर सिस्टम के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं एन, रुकिए इस मार्कर से लिखा जाए, इससे अच्छा लिखाता है। देखिए, n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए ये क्वेश्चन, आप देखिए ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोल रहा है बेटा। देखिए, यदि आपके पास में प्रथम n प्राकृत संख्याएं दी हुई है, ठीक है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पुनः वापस से क्या समझना पड़ेगा बेटा, प्राकृत संख्याओं का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए प्राकृत संख्या का कॉन्सेप्ट हमसे क्या बोलता है बेटा। देखिए यहां पर हमने क्या बना लिया है, यहां पर हमने बना ली एक संख्या रेखा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, 0, और इस साइड की जो वैल्यू है ये कैसी ऋणात्मक वैल्यू है, और जो इस साइड में दी हुई है ये कैसी वैल्यू है बेटा, धनात्मक वैल्यू है। तो नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाएगी हमारे लिए, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाएगी बेटा, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 11 100 200, ये ऐसा डिजिट करते तक कहां तक चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मतलब 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्याएं होगी वे क्या कहलाएगी बेटा, हमारे लिए प्राकृत संख्या कहलाएगी। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखिए, यदि मैंने आपसे पूछा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और क्या काम कीजिए, आप ऐसा ही लगातार 20 संख्याओं का क्या काम कीजिए, 20 संख्याओं तक योग निकाल लीजिए। ठीक है, 20 तक योग निकाल लीजिए, योग निकाले। ठीक है, तो अब आप क्या काम करेंगे, देखिए फिर हमको क्या काम करना है बेटा। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। यदि हम ऐसा स्टेप बाय स्टेप जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें बहुत समय लग जाएगा। और परीक्षा में हमारे पास में बहुत समय है क्या, नहीं, परीक्षा में हमारे पास में बहुत ही कम समय होता है। तो इस समस्या से बचने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, यदि हमसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो हम क्या लगा लेंगे बेटा, एक फॉर्मूला लगा लेंगे, और वो फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 n / 2। ठीक है, देखिए ये फार्मूले को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए ये फार्मूला क्या बोल रहा है बेटा, n + 1 n / 2। देखिए इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब किस चीज का सिंबल है, मल्टीपल का सिंबल है। ठीक है, देखिए ये क्या है, n + 1 /
2। अब देखिए यहाँ पर n क्या होगा भाई, तो n क्या है, हमको जहां तक योग निकालना है, ठीक है, क्या काम करना है, हमको जहां तक योग निकालना है, तो हम क्या लगा लेंगे, n की जगह क्या रख देंगे, उस चीज की वैल्यू रख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल, अच्छा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए चलिए देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। देखिए यदि आप डायरेक्ट 1 + 2 + 3, ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम 20 प्राकृत संख्या हमारे लिए क्या बन जाएगी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कहां तक चलने वाली है, +20 तक चलने वाली है। ठीक है, तो हमको क्या काम करना है, हमको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला ये है कि n इंटू n + 1 n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो देखिए यहां पर n क्या है बेटा, n वो है हमको जहां तक इसका मान निकालने बोला है। ठीक है, तो देखिए यहां पर n की वैल्यू हम क्या रख देंगे बेटा, 20। ठीक है, n की वैल्यू क्या रख देंगे, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर में क्या सॉल्व हो रहा है बेटा, n + 1 मतलब क्या हो जाएगा, 20 + 1, तो कितना हो जाएगा, 20 + 1 21। ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2। देखिए इसको काटिए, यहां से 2 × 2 2 × 10 2 × 20। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे, यदि नहीं तो हम क्या काम करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके। चलिए बच्चों, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ में जाएंगे। ठीक है, तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का योग। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, वर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, वर्ग, वर्गों का योग, वर्गों का योग। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं, चलिए पहले इसका फार्मूला लिख लीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, n + 1। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, n + 1, और इधर कोष्टक में क्या हो जाएगा, 2n + 1 n डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, समझ गए आप इसको। देखिए क्या दिया हुआ है हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है बेटा, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब देखिए यदि मैं आपसे पूछूं कि हमको क्या निकालना है बेटा, 20 तक की वर्गों की संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, प्रथम, ठीक है, 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। ठीक है, बताइए। चलिए देखिए, प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। देखिए यहां पर n बेटा, ये 20 क्या है, यहां पर 20 जो है ना, ये देखिए ये 20, ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये n की वैल्यू दी हुई है। चलिए इसको फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। देखिए n की जगह पे हमको क्या लिखना है बेटा, 20, ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 20 + 1, और इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 20 × 2 + 1 n डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 21। अब देखिए इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40, एंड 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41। ये कितना आ गया, 41 डिवाइडेड बाय 6। चलिए इसको अब हम ब्रेक कर लेते। देखिए यहाँ कहीं पर कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल कट रहा है। देखिए इस 6 को 2 से काटिए, 2 × 3 = 6। ठीक है, और इसको काट देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। ठीक है, 2 × 20। अब देखिए इस 3 से इस 21 को काटिए, 3 × 3 और 3 × 7 = 21। ठीक है, तो अब हमारे पास में कितना आ गया, 10 × 7 ×
41। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इसका अलग से मल्टीपल भी कर लेते हैं। देखिए 41 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 का 7 और 7 चौ 28। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 इंटू 287 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2870 2080। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2870। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए इसको हम लोग एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यदि हमको प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो हम क्या काम करेंगे, इस फार्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा बेटा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, देखिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग बताए। ठीक है, तो यहां पर 20 क्या है बेटा, n की वैल्यू है। ठीक है, देखिए यहां पर हम मान रख देंगे, हम n की जगह पर हम किसका मान रख देंगे, 20 का। 20 20+1 एंड 20 इंटू 2+1, इसकी वैल्यू की 20 इंटू 20+1 कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 एंड 40+1 कितना हो जाएगा, 41 डिवाइडेड बाय 6। देखते हैं अब जो कटता है उसको काट लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको 2 से काटते हैं बेटा, पहले 6 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। ठीक है, और 20 को काटेंगे 2 से तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या रिमेंबर था, 3 रिमेंबर था। ठीक है, इस 3 से 21 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। ठीक है, तो अब हमारे पास में कितना आ गया, 10 इंटू 7 इंटू 41। अब देखिए यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इस 41 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का 7 और 7 चौ 28। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 41 इंटू 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 287। अब देखिए 287 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2870। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। चलिए बच्चों अगले कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं अब हमको क्या पढ़ना है बेटा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, देखिए अब हमको क्या पढ़ना है बेटा, प्रथम n संख्याओं के घनों का योग। अब इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या है बेटा, n+1 डिवाइडेड बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। फॉर्मूला हमारा क्या बोल रहा है बेटा, n+1 डिवाइडेड बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर। देखिए इसका क्या कहने का मतलब है बेटा, घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, अर्थात 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यदि वो हमको बोलेगा कि 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाले तो हम क्या कर देंगे, इस n की जगह किसका मान रख देंगे, n की जगह हम क्या लिख देंगे, 20। यदि वो हमको 5 बोलेगा तो हम क्या लगा देंगे, यहां पर n की जगह पर क्या लगा देंगे, 5 का मान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलिए अब हमसे क्वेश्चन, यदि मैं आपसे पूछ लूं क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि प्रथम 10 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताएं। प्राकृत संख्या के घनों का योग बताएं। ठीक है, देखिए अब हम क्या काम करेंगे, देखिए n प्रथम 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, ये क्या पूछना चाह रहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। देखिए यदि हम ऐसा हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। और परीक्षा में हमारे पास में इतना समय होता है क्या बेटा, नहीं, परीक्षा में हमारे पास में बिल्कुल भी इतना समय नहीं होता है। ठीक है, तो इसको क्या काम करेंगे, हम सीधा इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमको कहां तक सॉल्व करना है बेटा, 10 तक। हमको कहां तक संख्याओं के घनों का योग चाहिए, तो 10 तक। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहां पर से 10। ठीक है, तो जहां पर भी n है वहां पर हम क्या लिख देंगे, अब 10। ठीक है, तो 10 ब्रैकेट में 10+1 डिवाइडेड बाय 2 पूरे का
होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 11 एंड डिवाइडेड बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर। देखिए कुछ कटता है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ कट रहा है। देखिए ये 2 से 10 कितने टाइम कट जाएगा बेटा 5 टाइम, है ना। अब वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 11 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा, देखिए इसको इधर से सॉल्व कर लेते हैं। 11 इंटू 5, 5 जा 5, 5 जा 5, 55। इसका आंसर कितना आ गया 55 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 55 का होल स्क्वायर मतलब 55 इंटू 55 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलिए इसको और अच्छे से इधर अलग में समझ लेते हैं। देखिए 55 इंटू 55, देखिए किसी भी संख्या के अंतिम में यदि 5 दिया है तो उसका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। देखिए उसकी एक मेथड को आप अलग से समझ लीजिए। देखिए कल की जो हमारी क्लास होने वाली है, हम कल आपको यही सिखाने वाले हैं कि किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देना कितना आसान हो सकता है और किसी संख्या में किसी संख्या का गुणा करना कितना आसान हो सकता है। तो कल की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ भाग देना और गुणा करना सीखेंगे। तो उसी की एक मेथड को आप यहां पर समझ लीजिए। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा 55 इंटू 55। ठीक है, 55 इंटू 55। किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 दिया हुआ है और यदि हमें उसका स्क्वायर निकालना है तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यदि हमको दिया हुआ है 55 इंटू 55 अर्थात 55 का होल स्क्वायर। देखिए जब भी ऐसा दिया हो तो हमें सबसे पहले क्या लिख देना है बेटा 25। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या लिख देना है 25। अब देखिए 5 से एक ज्यादा, 5 के बाद में क्या आता है बेटा 6, 5 के बाद में क्या आएगा 6 और इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। तो 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3025। ठीक है, ये आ गया। यदि कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको और भी अच्छे से अलग में समझ लेते। देखिए 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, हासिल का कितना आ जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 5 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। ये लगा दिए हमने क्रॉस। ठीक है, अब देखिए वापस से यहीं पकड़ते हैं 5 25, 25 की 5 हासिल का है 2, 5 25, 25 और 2 27। ठीक है, ये आ जाएगा 5, 7 और 5 12 की 2 हासिल का है 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल का है 2 और 1 3। ठीक है 3025। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3025। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इससे बेस्ड और अगले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों अब हम अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है बेटा प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्या का योग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको प्रथम n सम संख्याओं का योग समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा सम संख्या। ठीक है, हमें क्या समझना पड़ेगा बेटा सम संख्याएं। ठीक है, हमें क्या समझना पड़ेगा सम संख्या। तो देखिए सम संख्या क्या होता है, मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको सम संख्या के बारे में बहुत ही डिटेल से बता दिया है, परंतु यहां पर एक बार और आप इसे समझ लीजिए। देखिए सम संख्या क्या होती है, तो वे सभी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, तो ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती है सम संख्याएं कहलाती है। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया 2, क्या 2 में 2 का पूरा भाग चला जाता है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ 2 में 2 का पूरा भाग चला जाता है, तो इसलिए 2 क्या है एक इवेंट नंबर है अर्थात सम संख्या है। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताइए क्या 3 में 2 का पूरा भाग चला जाता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर 3 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए क्या 3 एक सम संख्या है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर 3 एक सम संख्या नहीं है। यदि आप मैं बोलूं 4, क्या 4 एक सम संख्या है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ 4 में 2 का पूरा भाग चला जाता है अर्थात 4 क्या है एक सम संख्या है। अर्थात सम संख्या क्या होती है, तो वे सभी संख्याएं है ना, वे सभी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, तो वे संख्या क्या कहलाएगी बेटा सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है आप प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए बेटा इसके लिए भी एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा हमारे पास में n और n+1। ठीक है, बस इतना सा ही। ठीक है,
प्रथम n सम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या बोलता है बेटा, n+1। देखिए चलिए इसको अब हम एग्जाम्पल के तौर पर इसके कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि प्रश्न हमसे पूछ ले कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्या का योग बताएं। देखिए प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताएं। तो देखिए सम संख्या के लिए फार्मूला हमारे पास में क्या दिया हुआ है बेटा, n+1। अब मुझे बताइए n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर n की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 20। चलिए फॉर्मूले में पुट कीजिए, n के स्थान पर हम क्या लिख देंगे बेटा, 20 एंड यहाँ ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 20+1 कितना हो जाएगा, 20+1। ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 20 इंटू 20+1 कितना हो जाएगा, 21। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर में, 20 इंटू 21। अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड देन 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ठीक है बेटा, अब 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। 0 2 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 420। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड और नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझने का प्रयास, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते। चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसके लिए भी एक फार्मूला है, इसके लिए क्या फार्मूला है बेटा, ओनली n²। ठीक है, ओनली फार्मूला इसका क्या है, n²। देखिए अब इससे पहले हम क्या काम करेंगे, विषम संख्याओं को समझेंगे। देखिए आप मुझे बताइए आपकी विषम संख्या क्या होती है। देखिए बच्चों मैंने आपसे पहले भी बोला है कि यदि आप हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखेंगे तो इससे आने वाली क्लासेस के आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। यदि आपको हमारी आने वाली सभी क्लासेसों के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो आपको हमारी पुरानी क्लासेस जरूर से जरूर लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, देखिए मैं यहाँ आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ कि विषम संख्या क्या कहलाती है। तो विषम संख्या क्या कहलाती है बेटा, वे सभी संख्याएं, है ना, वे सभी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वे क्या कहलाएगी बेटा, विषम संख्याएं। ठीक है, चलिए वे सभी संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं। देखिए अब यहां पे मैं आपसे पूछ लूं कि विषम संख्या क्या क्या होगी बेटा, 3 क्या एक विषम संख्या होगी क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ 3 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, 4 एक विषम संख्या है क्या, नो सर 4 एक विषम संख्या नहीं है। तो क्यों नहीं है बेटा 4 एक विषम संख्या, सर 4 विषम संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 4 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और हमने विषम संख्या की डेफिनेशन क्या पढ़े बेटा, कि जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। क्या 5 में 2 का भाग जाता है क्या, नो सर, तो 5 भी क्या हो जाएगी, एक विषम संख्या हो जाएगी। क्या 7 में पूरा पूरा भाग चला जाता है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ 7 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम आगे और अच्छे से समझते हैं। चलिए बच्चों अब यदि मैं आपसे पूछ लूं कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, प्रथम 25 विषम संख्या का योगफल क्या होगा, प्रथम 25 विषम संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 25। देखिए n की वैल्यू यहां पर क्या आ गई है, 25। ठीक है, तो 25 का डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 625। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यदि मैं आपसे यहां पर इसी में क्वेश्चन कर दूं कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 4 विषम संख्या का योगफल, तो देखिए क्या काम करेंगे आप, n के स्थान पर किसका वैल्यू रख देंगे बेटा, 4 की, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, देखिए चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं बेटा। देखिए प्रथम 4 विषम संख्याएं हमारे लिए क्या क्या बन जाएगी, देखिए 1 + 3 + 5 + 7। देखिए क्या इसका योग 16 आता है या नहीं, चलिए देखते हैं इसको।
3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, एंड 9 + 7 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम जैसे ही ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे, आने वाली 2 क्लासेस में हमारे पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद में हम लोगों ने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर में जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है, सबकी एक मिक्स क्लास करेंगे, ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है? ठीक है, देखिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा, के प्रथम n गुणजों का योग। देखिए यहां पर ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है हमसे कि के प्रथम n गुणजों का योग। क्या होगा के प्रथम n गुणजों का योग? इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा k × n कोष्टक में n + 1 / 2। ठीक है, समझे आप? देखिए यहां पर हमसे कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है बेटा, के प्रथम n गुणजों का योग, k × n को ब्रैकेट में n + 1 n / 2। देखिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 3 के, ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग, 9 गुणजों का योग बताए। ठीक है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग बताएं। चलिए देखिए यहां पर फॉर्मूले में मान रखेंगे बेटा। देखिए के की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखिए हमको क्या वैल्यू चाहिए बेटा, के की भी वैल्यू चाहिए और n की भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो हमसे क्या बोल रहा है बेटा, के प्रथम 9 गुणजों का योग, और यहां पर हमसे क्या बोल रहा है, के प्रथम n गुणजों का योग, अर्थात k बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 3, एंड n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बराबर कितना हो जाएगा 9। अब क्या काम कीजिए, इसे आप फार्मूले में आप पुट कर दीजिए। देखिए फार्मूले में जब हम इसे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, k की वैल्यू कितनी है बेटा 3 × n की वैल्यू कितनी है 9, n ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है n + 1, अर्थात 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, एंड / 2। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इससे 2 से इसको काट देते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10। चलिए इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 5 × 9, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 × 9, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 9 कितना होता है बेटा 135, कितना हो जाएगा 135, और यही क्या है हमारा आंसर है। आई होप कि आपने इस पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर हम लोगों ने गुणज के, जोड़ने के, योगफल के, हमने सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया कि हमें लगातार प्राकृत सम संख्याओं के योगफल कैसे ज्ञात करना है, लगातार सम संख्याओं के योगफल कैसे ज्ञात करना है, लगातार विषम संख्याओं के योगफल कैसे ज्ञात करना है, लगातार वर्गों के योग कैसे ज्ञात करना है, और लगातार घनों के कैसे योग ज्ञात करना है। साथ ही साथ हमने आज की क्लास में यह सीखा कि हम कैसे किसी संख्या के गुणजों की संख्याओं का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप क्या काम कीजिए, आप अच्छी सी नवोदय क्लास की मैथ्स की आप नोट्स बनाइए, और अपनी नोट्स में इन सभी फॉर्मूले को आप बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, जिससे कि आप इन सभी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपने हमारी इस क्लास को एंजॉय किया होगा। यदि आपने इससे पहले वाले हमारे बॉडमास रूल और नंबर सिस्टम की पुरानी क्लासेस को यदि आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर से आप इन क्लासेस को देख ले। और हाँ, साथ ही साथ अपने जैसे और भी बच्चे जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, पहले आप क्या काम कीजिए, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब आप अपने घर में आप इन प्रश्नों को बनाइएगा, तो आपको अपने सभी आंसरों को सीक्वेंस में 1 and 1 के बाद में उसका आंसर 2,
2 के बाद में उसका आंसर, इस टाइप से आप कमेंट बॉक्स में इन सभी प्रश्नों के आप उत्तर दीजिएगा, ताकि हम देख सके कि आपने जो प्रश्न बनाए हैं क्या वो सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।